हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। प्रश्न 2 क्या है? निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। इसमें दो युग्म है, उनके उदाहरण देना है दो दो। नंबर 1, समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृति के दो उदाहरण देना है। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, और ऐसे दो उदाहरण देना है जिसमें आकृति समरूप नहीं है। तो आइए हम पहले वाले के उदाहरण देते हैं। हल। ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज है, ये दोनों समरूप हैं। ए बी सी पी क्यू आर। ये आकार में छोटी बड़ी हैं, लेकिन दोनों समरूप हैं। अब एक उदाहरण और देना है। ये हो गया वर्ग। तो ये दोनों वर्ग समरूप हैं, भले ये छोटे बड़े हैं लेकिन आकार में समान हैं। सॉरी, आकार में नहीं, ये समरूप हैं। इनका आकार छोटा बड़ा है लेकिन ये दोनों समरूप हैं, इनका रूप समान है। इसके बाद हम दूसरे वाले का उदाहरण देंगे। दूसरे में पूछ रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। त्रिभुज और ये वर्ग। अब ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, तो दोनों अलग अलग हो गए, ये समरूप नहीं है। एक उदाहरण और ले लो। ये हो गया वृत्त, और एक ले लो आयत। तो वृत्त और आयत दोनों समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है। तो हमने ऐसे उदाहरण दे दिए हैं समरूप आकृतियाँ। इसके दो उदाहरण दे दिए हैं, त्रिभुज त्रिभुज समरूप है और वर्ग वर्ग समरूप है। दूसरा प्रश्न है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो त्रिभुज वर्ग के समरूप नहीं है और वृत्त के आयत समरूप नहीं है। तो इस तरह हमने दोनों प्रश्नों के उदाहरण दो दो दे दिए हैं। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे, तब तक आप इसको लिख लो। अब हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो आइए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है? बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो इसमें दो चतुर्भुज दी हैं, पी क्यू आर एस ए बी सी डी। तो देखिए समरूप है या नहीं। तो इसमें दोस्तों 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। इसमें चारों कोण 90 डिग्री के बन रहे हैं, लेकिन इसमें 90 के नहीं बन रहे। यहाँ 90 से कम बनेगा और यहाँ 90 से ज़्यादा बनेगा। तो चतुर्भुज समरूप होने के लिए उसके चारों कोण बराबर होना चाहिए और भुजाई बराबर होना चाहिए। तो ये नियम, ये वाली शर्त फॉलो नहीं कर रही है चतुर्भुज, तो इसलिए समरूप नहीं हो सकती हैं। अतः ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। इन दोनों के संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो दोस्तों हमने दूसरा तीसरा दोनों प्रश्न हल कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।